हाय बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत क्लास 8th साइंस के लर्निंग आउटकम्स एस 709 के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है मानव उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और सभी अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र इत्यादि हैं, जिसके अंतर्गत हमारी हेडिंग क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ है जिनको शरीर से बाहर भी निकाला जाता है। तो ये जो दो तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ये इसी पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पहला देखते हैं हम मानव उत्सर्जन तंत्र। सजीवों की कोशिकाओं में कुछ अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं, जैसे कि उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं उसमें क्या है, वृक्क अर्थात किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र, इन सब से मिलकर ही क्या बनता है, उत्सर्जन तंत्र। जैसा कि हम उत्सर्जन तंत्र के चित्र में देख सकते हैं, इसमें दो जोड़ी वृक्क अर्थात गुर्दे या किडनी होती हैं, दो मूत्रवाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। रक्त में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो रक्त को छानने की व्यवस्था की जाती है, वो व्यवस्था किसके द्वारा होती है, वृक्क के द्वारा। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो रक्त में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और जल में घुले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के रूप में पृथक हो जाते हैं, जो वृक्कों से, मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम चित्र में भी देख सकते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग द्वारा का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्ररंध्र, जिसके द्वारा शरीर से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति है जो 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर तक मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ या उत्पाद होते हैं। इस प्रकार हमने अभी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं वो हृदय और रक्तवाहिनियां अर्थात नलिकाएं होती हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है अर्थात पंप की तरह कार्य करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त धमनियों और सिराओं में प्रवाहित होता है। धमनियों का कार्य होता है हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त ले जाती हैं और सिराएं क्या करती हैं, शरीर के सभी भागों से रक्त वापस हृदय में लाती हैं। धमनियों का रंग लाल होता है और सिराओं का रंग नीला होता है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। अब हम अभ्यास वर्कशीट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, है ना। तो अपन ये चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। अगला है प्रश्न, दिए गए चित्र को पहचानिए। ये चित्र दिया है,
इसका आंसर बताना है। पहला है यह किस अंग तंत्र का चित्र है, तो इसका आंसर होगा यह अंग तंत्र परिसंचरण तंत्र का है। दूसरा, चित्र को नामांकित कीजिए, तो चित्र को नामांकित करेंगे हृदय, धमनी और शिराएं। तीसरा है, चित्र में दिए गए अंग तंत्र को प्रवाहित अर्थात बहने वाले रक्त के रंग अनुसार रंगीन पेंसिल अथवा पेन के माध्यम से भरें। अर्थात इसमें अपन धमनी नीली होती है तो नीला कर देंगे उसको, लाल कर देंगे। उस सिराओं का रंग कैसा होता है, नीला, तो उसको अपन कैसा कर देंगे, नीला। धमनी को लाल और सिराओं को नीला कर देंगे। अगला प्रश्न है, धमनियों का शरीर में क्या कार्य है, लिखिए। आंसर, धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, सिराएं शरीर में क्या कार्य करती हैं। सिराएं, आंसर, सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। अगला प्रश्न, मूत्र में मुख्यतः क्या क्या अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनके नाम एवं मात्रा प्रतिशत में लिखिए। इसका आंसर होगा, मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अभ्यास वर्कशीट सेकंड। प्रश्न पहला, उत्सर्जन किसे कहते हैं। सजीवों, इसका आंसर होगा, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है। आंसर, मनुष्य में वृक्कों गुर्दों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। का आंसर होगा, मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनियां, 1 मूत्राशय व 1 मूत्र मार्ग होता है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना होता है, नाम लिखना है। आंसर, रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनी व सिराओं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, धमनी का रंग कैसा होता है। धमनी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जल, यूरिया व अन्य अपशिष्ट उत्पाद हैं। अब हम 100 आकलन देखते हैं। 100 आकलन के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, तो मूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है, इसका आंसर होगा धमनी, धमनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मूत्र में खालिस्तान 95% तो जल हो जाएगा, खालिस्तान 2.5% यूरिया हो जाएगा और अपशिष्ट उत्पाद 2.5% होते हैं। अगला है, परिसंचरण तंत्र में खालिस्तान और खालिस्तान होती हैं, तो परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं।